मैं यहां पर मुमताज खां का भी जिक्र करना चाहूंगा। कल से बेहूदे किस्म की अफवाह किसी ने उड़ा दी और किसी अखबार ने लिखना शुरू कर दिया। उनकी तो पुरानी आदत है, अखबार काला करना उनका मकसद है। मजलिस के ताल्लुक से जब तक कोई झूठ नहीं लिखे उनको रात में नींद नहीं आती। तो एक न्यूज लिख दी मुमताज खां के बारे में, तो दारुसलाम में खां साहब मेरे पास आए और बोले कि असद मियां, मैं न्यूज दिया था, अखबार एतमाद में छापे नहीं, मैं तरदीद करना चाह रहा था, आप जरा बोलो अखबार एतमाद को। तो मैं मुमताज खां का हाथ पकड़ के बोला, खां साहब 28 साल का आपकी मेरी दोस्ती है, कि आज ये दिन आ गया कि आपको बताना पड़ेगा मजलिस के ताल्लुक से आपका मौकफ क्या है। मैंने कहा अगर आपका और मेरी दोस्ती 28 साल की और जिंदगी भर रहेगी तो कभी आप जवाब मत दो इन तमाम झूठी बातों का। अब मुमताज खां का आप अंदाज देखोगे क्या है भाई। बोला, खां साहब कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों की खुरबत, इतने सालों की रिफाकत, आज आपको अपना बयान पेश करना पड़ेगा। मेरा लिखने दो, दीवाने हैं, झूठे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं जानता हूं आप क्या हैं। और यकीनन मुमताज खां के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि जब सालार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वेंकैया नायडू उम्मीदवार था, उस वक्त मुमताज खां ने, कोई उनके पास नहीं गया था, मुमताज खां ने खुद अपने दोस्तों को और मम्मी साहब गवाही देंगे सालारे मिल्लत के लिए काम करवाया। फिर मैं उनके पास गया मिलने के लिए। हमारे शेख हसन साहब थे मरहूम, पाशा जानते हैं, कामारेड्डी में उनकी बहुत बड़ी होटल थी। उनके बेटे कलीम के जरिए से मेरी उन मुमताज खां साहब से मुलाकात हुई। हशमत बैंक के मैनेजर थे, उनके दोस्त थे, उनके जरिए से कई बार मेरी मीटिंग हुई उनसे। बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, समझाना पड़ा उनको। खैर अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो मुमताज खां को चाहते हैं वो करीब से उनको मुझसे बेहतर जानते हैं। मुमताज खां ने बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया। अब उनके दोस्तों का काम यह है, उनके खानदान के लोगों का काम यह है कि उस शख्स की 40-45 साल की मेहनत को देखें, उसका एहतराम करें। लोग बहुत हैदराबाद में आजकल, हर आदमी आजकल अपने आप को सियासी एक्सपर्ट समझता। चेपीदी का शेरवानी आता होगा उन्हें, ऐसा करे तो ऐसा होता, वैसा करे तो ऐसा होता, वहां ये खड़ा कर दिए तो ऐसा होता। मेरे पास भी 2 दिन आते इलेक्शन में, मिला बाबू उठो यहां से चलो। मेरा हमारे बाबा जो है, एक अल्लाह के वली से के कान में अज़ान देने लगा है, उसके बाद अब दूसरी कान में सियासत बोले मेरे को। बोला तुम मेरे को सिखा रहे, उठो यहां से चलो। मशवरा देने वाले बहुत हैं, एक से एक नादिर मशवरा देते। ऐसा कर देना था, वैसा कर देना था। कभी आप इनसे पूछे तुम कितने दिन इलेक्शन में काम करे, तुम कभी रोड पे चले? बोले नहीं हमको कहा, ये आप लोगों का काम है, हमारा काम हमारे को मालूम क्या करना। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे लोगों से हम तमाम को बचना पड़ेगा जो सिर्फ निफाक पैदा करना चाहते हैं, जिनके जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे निफाक पैदा किया जाए, कैसे इंतशार पैदा किया जाए, कैसे मजलिस को बदनाम करना या कैसे मजलिस को कमजोर करना। इनसे हमको देखना पड़ेगा। मगर मुमताज खां के ताल्लुक से मैं कह रहा हूं, बहुत खिदमत अंजाम दी, बहुत से मसाइल पे मेरे मुमताज खां की राय मुख्तलिफ थी, और खां साहब जानते हैं, वो भी जानते, उनकी भी राय मुझसे मुख्तलिफ थी। मगर आज आपसे कह रहा हूं, जब तक मुमताज खां जिंदा रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी के दिल में उनकी मोहब्बत थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे कोई लिख ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। जब आप किसी से दोस्ती करते ना मेरे दोस्त, तो उसके उस दोस्त की दोस्ती के जो भी कमजोरियां हैं उसको भी आप अपना लेते, सिर्फ अच्छाइयों को नहीं अपनाते आप। और कौन फरिश्ता होने का दावा कर रहा है? मैं भी कमजोर हूं, हम सब कमजोर हैं, हम सब में बुराइयां हैं, हम सब में खामियां हैं, इंसानी तो है हम।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुमताज खां की भी खिदमात को भी सलाम करते हैं। आज एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस से रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, खुदा ना खास्ता नहीं। हम मुमताज खां के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे, मुमताज खां को तंग करते रहेंगे, हम मुमताज खां के जरिए से मजलिस को और मजबूत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मुमताज खां मजलिस का साथ देती आए, अभी भी देंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं उनके भाई मुख्तार खां के बारे में। 94 का वो जमाना आपको याद होगा, मैं सालार को लेकर गाड़ी चलाता था, लंदन से आया था, मुझे सियासत की सीन नहीं मालूम थी, अभी भी नहीं मालूम, थोड़ा सीख रहा हूं। तो मैं गाड़ी में बिठाकर सालार को जब लेकर आता था, मैं अपनी आंखों से कई मर्तबा देखा कि आपकी नायाब होटल के पास मुख्तार खां कुर्सी डाल के बैठते थे और फूंकते थे, या फिर ये आपकी नायाब शादी खाने के पास से जब कभी भी सालार को देखते तो उठ के सालार सलाम अलैकुम बोलते थे। मैं देखा अपनी आंखों से, मैं कानों से सुना इन चीजों को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात है और मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को, हम खाली इन मुमताज खां से, अहमद पाशा कादरी से मोहब्बत नहीं करते, हम इनके खानदान के एक फर्द से मोहब्बत करते हैं, इनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। इनके बच्चों पर कुछ आंच आएगी तो हम भी साथ में ठहर जाएंगे उनके, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया ये ना समझे कि एमएलए नहीं है तो फिर हम कुछ भी करेंगे। मेरे भाई, ये मंजलिस का जो रिश्ता है ना मंजलिसियों का, उसको समझने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आज जो नौजवान मंजलिस में हैं उनमें भी एक एकजहती पैदा होना, मोहब्बत पैदा होना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती रही कि कई लोग ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन इंसान है, थोड़ी तकलीफ रही, मुझे फोन करे, फोन करके मुझसे शिकायत भी किए, कोई आकर मिलके शिकायत किए, कोई मैसेज के जरिए बोले कि साहब मैं बहुत नाराज हूं। मगर जब मैं इनको दूसरे दिन देखा तो बोले, मैं पूछा क्या हुआ, बोले नहीं साहब जमात है, जमात के लिए काम करना है।